आज की जब पहले मैच की बात हो गई है तो सादिया एक बार फिर आई लीव इट टू यू। आज का मैच समरी जरा देख लेते हैं। जरा मैच समरी स्क्रीन पर दिखाएं ताकि अपने व्यूअर्स को बताएं कि आज मैच में हुआ क्या है और कैसे हो गया है। आज लाहौर कलंदर्स डिड बैट फर्स्ट। एक मौके पर ऐसा लग रहा था पीछे 6 ओवर रह गए थे, 140 रन बना हुआ था लाहौर कलंदर्स का। एवरीबडी वाज क्वेश्चनिंग कि क्या ये लोग 200 के करीब आ सकते हैं या नहीं आ सकते। फिर उसके बाद सिकंदर रजा थे। एंड में जिस तरह से 1-2 गेंदों के लिए वो थोड़ा सा टारगेट लेकर आगे जाना था, शाहीन शाह अफरीदी ने वो भी कर दिया। इट वाज अ गुड स्टार्ट बाय लाहौर कलंदर्स। फखर ने आज 53 रन बनाए और हसीबुल्ला ने नॉट आउट 40 रन। बहुत अच्छा रहा उनका आगे चलकर। नईम ने साथ दिया था फखर का विद 30 रन ऑन। एंड एज आई सेड के सिकंदर रजा जब भी आते हैं ही डज वंडर्स एंड ही वंस अगेन डिड वंडर फॉर लाहौर। 24 रन उनकी जानिब से बने हैं। आज बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आई वांट टू डिस्कस फ्रॉम हैदराबाद साइड। हम सोच रहे थे कि क्या उनकी वैरायटी आज हम देख सकेंगे विद पेस, बट दैट वी कुडंट रियली सी। मोहम्मद अली आज खासी एक्सपेंसिव रहे। 1 विकेट उन्होंने सिर्फ हासिल की, अदरवाइज हसन एंड मेरेडिथ वर एबल टू गेट 2 विकेट्स। टॉकिंग अबाउट हैदराबाद, लबुशेन 26 रन बनाए, कोई भी उनकी जानिब से इंक्लूडिंग मेरेडिथ एंड सो ऑन कोई भी अच्छा बैट नहीं कर पाया। उनकी जानिब से 19 रन रहे। बट ऑन द अदर साइड लाहौर कलंदर्स बैक टू बैक विकेट हासिल करते रहे। रऊफ बहुत ही अच्छा बॉल करा रहे थे। 2 विकेटें उन्होंने भी ली, उबैद ने भी आज 2 विकेटें ली। एंड अगेन आज रजा ने भी 2 विकेटें लेने में। दैट्स हाउ द मैच समरी ऑफ लाहौर कलंदर्स वर्सेस हैदराबाद किंग्समैन कम्स टू यू, जहां पर बहुत ही डिसअपॉइंटिंग बैटिंग, बॉलिंग तो थी ही लेकिन डिसअपॉइंटिंग बैटिंग भी रही फ्रॉम हैदराबाद। सबसे आज हाई स्कोरर रहे कौन? कोई एनी गेसेस? मैं बताता हूं। वो जिनको हमने वर्ल्ड कप में घास नहीं डाली टॉप पोजीशन पे, वो जिनको हमने जिनसे ओपनिंग स्लॉट हटवा दिया, वो जिनको हम ओपनिंग पे लाए तो उन्होंने बहुत ही जबरदस्त इनिंग्स खेली। आई एम टॉकिंग नन अदर देन फखर जमान। आई एम टॉकिंग अबाउट फखर जमान। इससे पहले कि मैं अपने पैनल के पास जाऊं, जरा फखर जमान के साथ हमने वर्ल्ड कप में क्या किया है जनाब, जरा दिखाइएगा। और उनको जब लेकर आए हैं, नो गेसिंग ऑब्वियसली, इंग्लैंड के मैच में लाए और शुरू में तो वो हमारा प्लान का हिस्सा ही नहीं थे। वो नेदरलैंड्स का मैच और वो बाकी सारे उसमें तो थे ही नहीं। फिर न्यूजीलैंड के मैच में लेके आए तो फिर वो तो बारिश हो गई। उसके बाद इंग्लैंड के हमने 5वें नंबर पे खिलाया, उस पे 16 पे 25 किए और फिर श्रीलंका के खिलाफ उनको उनकी ओरिजिनल पोजीशन पे भेजा, दैट वाज ओपनिंग। और भाई ने जो काम किया था वो तकरीबन हम क्वालिफाई कर गए थे। लेकिन चलते हैं अब डायरेक्ट तनवीर भाई के पास। तनवीर भाई, हमने इससे पहले भी जब हम खेल का जुनून T20 स्पेशल कर रहे थे, फखर जमान के लिए आपने बहुत आवाज़ उठाई, हमने भी बहुत कहा। उसके बाद फिर बांग्लादेश सीरीज आ गई, उसमें जो हुआ वो सबके सामने। और अब ये आज का मैच है। आज के मैच में दूसरे हमारे ओपनर साइम अयूब भी थे, उन्होंने भी जो किया वो सबके सामने। वक्त आ गया है क्या कि हम साइम अयूब को बोलें कि भाईजान रेस्ट ले लें, हम ज़रा फ़खर ज़मान को जो उनकी ओपनिंग पोजीशन है ओरिजिनल उस पे लाते हैं। देखिए, ये आपने जो वक्त आगे की बात बोली, ये तो हम पाकिस्तान टीम से साइम अयूब के बारे में काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं, लेकिन वो जो हमारा हेड कोच है उसका कब वक्त आएगा उसको टीम से फारिग करने का, उसका वक्त आएगा तो चीज़ें बेहतर होगी। आपने फ़खर ज़मान की बात की कि श्रीलंका के अगेंस्ट ने ओपन किए, 80-84 रन किए, आज भी ओपन किए, 50 रन किए। लेकिन दूसरी टीम में देखे उस्मान खान जो 5वें छठे पे खेलता, उसने भी ओपन किया हैदराबाद की तरफ से। मतलब हम जो वो चीखते चिल्लाते रहे इतना अरसा के यार आपने 5-5, 6-6 ओपनर रखे हुए, उन्हीं को ओपनर खिलाते हैं, उन्हीं को आप मिडल ऑर्डर में खिलाते हैं। तो जब ये सारे अपनी फ्रेंचाइजी से खेलते तो इनको कोशिश करते हैं जो ओपनर खिलाएं, तो कन्फ्यूजन तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन कहने का मकसद ये है, जिन प्लेयर्स ने डोमेस्टिक क्रिकेट या PSL जिस नंबर पे खेली भी होती है उस नंबर पे उन सबको खिलाएं। लेकिन फ़खर ज़मान को एक मैसेज मैं ये ज़रूर देना चाहता हूँ कि एक तो आपका फिटनेस का बहुत बड़ा इशू रहता है, आप इन एंड आउट बहुत ज़्यादा रहते हैं। आप इस चीज़ को अपना बेहतर करना शुरू करें, फिटनेस को बेहतर करना शुरू करें, तो फिर अगर आप ओपन खेलेंगे तो फिर आप कंटिन्यू जब खेलेंगे, परफॉर्म करेंगे, तो आपको कोई नहीं हटा सकता। अब इस श्रीलंका अगेंस्ट जब वर्ल्ड कप में इसने इनिंग जो खेली, अब उसके बाद आप देखें फिर इनको फिटनेस का प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, जो बांग्लादेश की बात की कि जी बांग्लादेश में इनको नहीं भेजा, बाबर आजम को इसको बांग्लादेश नहीं भेजा, लोग बात करते रहे कि ये कैसे बैठे बैठे दोनों अनफिट हो गए। फिर उसके बाद फ़खर ज़मान कहते हैं कि नहीं जी मैं वाकई अनफिट था। तो भाई अब इसमें कसूर पता है आपका अपना भी है। अगर आप जनरली आप हंस रहे हैं, हाँ मैं हंस रहा हूं क्योंकि मैं इसलिए हंस रहा हूं कि ये जेन्युइन अनफिट था या नहीं मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि मुझे इस सारी बातों में मैसेज भेजा, फ़खर ज़मान ने मैसेज भेजा कि मैं वाकई अनफिट हूं। हाँ, ये मैसेज ये मैसेज उन्होंने तब भेजा जब उन्होंने सुपरमैन वाला फ्लाइंग कैच लिया था और जब अब्दुल रऊफ ने ट्वीट कर दिया था। अब सुने ना, आगे चले। देखें मसला ये है कि
अब अगर प्लेयर क्लियर कर रहा है कि मैं अनफिट था, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहाँ था, उनका कोचिंग स्टाफ कहाँ था, उनके वो किधर थे? देखें, जब फिटनेस का मसले मसाइल होते हैं ना, तो आपका जो मेडिकल पैनल या ट्रेनर्स होते हैं ना, ये जो आप समझते हैं, उनको आके सामने बात करनी चाहिए। ये एक ट्वीट ही कर दें कि नहीं जी हम इस तरह इनको देख रहे हैं, ये अनफिट है, जिसकी वजह से ये नहीं गए। तो उसके बाद आपने ट्वीट किया, आपने बोला मैं फिट हूँ। तो आप एक तरफ रन करते हैं अच्छे खासे, उसके बाद अगर आप जेन्युइन अनफिट हो जाते हैं तो फिर आप खुद जो रास्ता दे रहे हैं ना दूसरों को, फिर दूसरे आ जाते हैं। आप फिर जब फिट होके वापस आते हैं तो फिर वैसे ही हेड कोच हमारा बिल्कुल फारिग है, उसको समझ ही नहीं आती फिर ये आ तो गया, अब इसको किस तरफ खिलाएं हम। तो अपनी फिटनेस को भी जो है वो बेहतर करने की जरूरत है। बाकी इन्होंने एक बात की, मां सदाकत की, मुझे नहीं समझ आया मां सदाकत क्यों नहीं ये मैच खेला। अब मां सदाकत मैच नहीं खेला, ठीक है, इन्होंने 2-3 जगह पे चीज़ें दौड़ाई हैं कि भाई पता चले मां सदाकत क्यों नहीं खेला, अभी तक वहाँ से कुछ पता नहीं चला। लेकिन बात ये है कि यार आपका वो इस टाइम करंट प्लेयर है, ठीक है, उसके ऊपर नजरें हैं सबकी, अभी बांग्लादेश का टूर करके आया है, तो आप बताओ तो सही ना यार क्या रीज़न क्या है? क्योंकि वो जितना अच्छा प्लेयर है वो हो ही नहीं सकता आज के मैच में वो हैदराबाद की तरफ से ना खेलता, ठीक है ना। इसमें एक और प्लेयर है, एक अकेला नहीं है, हुनैन शाह इसमें एक मुझे समझ नहीं आती भाई हुनैन शाह क्यों टीम में होता है, क्या परफॉर्मेंस है उस बच्चे की। ओ भाई मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, पीछे पड़ने खिलाफ नहीं है भाई, मेरिट की और मैं तरीके की बात कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो पीएसएल में हमें कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग उसकी कोई ऐसी नज़र नहीं आई, हुनैन के अलावा रेगुलर खेल रहा हो, की भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। खैर